फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए फॉर्म 16 चेंज हो गया है। तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं या पेरोल मैनेजर है तो ये अपडेट आपके लिए बहुत क्रूशियल है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो भी न्यू चेंजेस हुए हैं फॉर्म 16 के फॉर्मेट में और ये कैसे इम्पैक्ट करेगा हमारी टैक्स फाइलिंग को। तो ये आपको वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। हाय, आई एम CA प्रियंका गोयल एंड यू आर वॉचिंग CA टैक्स टॉक्स। फॉर्म 16 एक TDS सर्टिफिकेट होता है जो कि आपका एम्प्लॉयर आपको इशू करता है। इसमें सैलरी पेड की डिटेल आती है और जो भी टैक्स डिडक्टेड होता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर उसकी डिटेल आती है। इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में TDS की डिटेल आती है और पार्ट B में सैलरी का ब्रेकअप, एग्जेम्पशन, डिडक्शन, ऐसी बहुत सारी ही चीज़ें आती हैं। ये फॉर्म आपको टैक्स फाइलिंग में बहुत हेल्प करता है और ये बहुत क्रूशियल होता है। आइए अब हम जान लेते हैं क्या चेंज हुआ है फॉर्म 16 में। न्यू टैक्स रिजीम में आपका एम्प्लॉयर आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि आपने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करी है या ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करी है। ये मैंडेटरी है क्योंकि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपका जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आएगा वो न्यू टैक्स रिजीम में आएगा। इसलिए आपको ये बताना ज़रूरी है कि आपने ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करी है या फिर न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर न्यू रिजीम, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की अवेलेबल है न्यू टैक्स रिजीम में भी, तो ये आपको न्यू फॉर्मेट में भी अवेलेबल। इसके अलावा जो आपको चेंज देखने को मिलेगा वो आएगा सैलरी का ब्रेकअप। रिवाइज फॉर्म 16 में एक सेपरेट रिपोर्टिंग है जो भी आपके सेक्शन 10 के अंदर एग्जेम्प्ट अलाउंस है उनकी, जैसे HRA, LTA एक्सेट्रा। अब आपकी परक्विजिट्स की जो रिपोर्टिंग है वो भी आपको डिटेल में देखने को मिलेगी आपको फॉर्म 16 में। परक्विजिट जैसे ESOP, कंपनी कार, अकोमोडेशन, जो भी ये खर्चे आपको मिलते थे कंपनी से वो भी उसको अलग से ब्रेकअप करके दिखाएगा फॉर्म 16 में। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयर डिक्लेरेशन। इसमें एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है जिसमें आपको एम्प्लॉयर कंफर्म करेगा कि एम्प्लॉय ने कौन सा टैक्स रिजीम सेलेक्ट किया है, ओल्ड सेलेक्ट किया है या न्यू सेलेक्ट किया है, और उसी के अकॉर्डिंग ही सारे जो आपके टैक्सेस कैलकुलेट होंगे उसी रिजीम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होंगे। अब जानते हैं ये चेंज ज़रूरी क्यों था। ये चेंज इसलिए लाया गया क्योंकि एम्प्लॉयज़ और टैक्स अथॉरिटीज़ के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहे। इसमें क्या होगा, आपको मिसमैचेस जो होते थे फॉर्म 16 में और 26 AS में अब वो नहीं होंगे, वो थोड़े से कम हो जाएंगे। आपकी जो ITR रिटर्न फाइल होगी वो भी स्मूथली होगी और उसमें सारी डिटेल होंगी मेंशन, तो आपको ITR फाइल करने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। ये चेंज आपको एनकरेज करेगा कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करनी है कि न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करनी है। अब कुछ टिप्स जान लेते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए। हमें ITR फाइल करने से पहले फॉर्म 16 को केयरफुली वेरीफाई करना है कि आपकी कितनी सैलरी आई है और आपका TDS कितना कटा हुआ है। और जो फॉर्म 16 में फिगर्स हैं वैल्यू और TDS की, आपको 26 AS से और AIS एनुअल इन्फो स्टेटमेंट से भी मैच करना है। आपको अपना टैक्स हर ईयर वेरीफाई करना है कि आपको कौन सी रिजीम ज़्यादा बेनिफिट दे रही है, ओल्ड टैक्स रिजीम के न्यू टैक्स रिजीम। आप ये कंपेयर करने के लिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सी रिजीम बेनिफिट दे रही है, उसके हिसाब से अपनी रिजीम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये अपडेट हेल्पफुल लगे सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो शेयर इट विद योर कलीग्स। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू फॉर्म 16 या फिर टैक्स प्लानिंग इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉयज़ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो टिल देन स्टे अपडेटेड एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। बाय बाय।